हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप। पठ का धातु रूप कैसे बनाया जाता है ये सब कुछ सीखेंगे हम इस वीडियो में। पांचों लकारों में कैसे बनाया जाता है मैं आपको रटना नहीं बल्कि समझना सिखाऊंगा। तो मेरा नाम है विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो यहां पर मैंने लिख लिया है, हेडिंग लिखा है धातु रूप पठ यानी कि पढ़ना, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दो लकार का सूत्र लिख लिया है। लट लकार यानी वर्तमान काल और लिट लकार यानी कि भविष्यत काल का सूत्र यहाँ पर मैंने लिख लिया है। मैं आपको दो सिंपल सा स्टेप बताऊंगा जिससे आपको धातु रूप बनाना आ जाएगा। मैं आपको रटने नहीं कहूंगा, कभी आपको सिखा दूंगा कि कैसे बनाया जाता है, फिर आप खुद से बना लोगे, कभी भी कहीं भी बना लोगे। तो चलिए सीखते हैं। तो लट लकार का जो सूत्र है यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ती तह अंति सी था आमी आवा और आम। ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लट लकार का सूत्र लिख दिया है और इसी के अनुसार मैंने कॉलम भी बना लिया है, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने लिखा है पठ मतलब पढ़ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये आपको कॉलम बनाकर तैयार रहना है। कॉलम बनाने से ही आपका काम जो है शुरू होगा। तो पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप जो है वो ये कहता है कि जिस भी धातु का आप धातु रूप बनाना चाहते हैं उसे सारे कॉलम में फिल कर लीजिए, यानी भर लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, यानी कि पठ धातु, पठ मतलब पढ़ना, धातु का हमें धातु रूप बनाना है। तो पहले हमने क्या किया है, सारे कॉलम में पठ 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 लिख करके फिल कर लिया है, यानी कि हमने पहला स्टेप जो है कर लिया है। अब हमें सिर्फ सेकंड स्टेप फॉलो करना है और इसको बना लेंगे। तो चलिए सेकंड स्टेप ही फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको जिस भी धातु का धातु रूप बनाना हो सारे कॉलम में फिल कर लीजिए। और सेकंड स्टेप क्या है कि जो सूत्र होता है उसे लास्ट में ऐड कर लीजिए। आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पे लट लकार का सूत्र देखें, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, ती। तो सेम यही कंडीशन इसमें हम फॉलो करेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, ती लिख देंगे। मतलब कि जो सूत्र है वही हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ ती है, यहाँ हमने ती कर लिया, बन गया पठती मतलब पढ़ता है, और ये बनकर तैयार है। इसी प्रकार से अगर द्विवचन की बात करते हैं, सूत्र क्या है, तह। तो हम यहाँ लास्ट में ऐड कर लेंगे तह, बन जाएगा पठता है मतलब पढ़ता है, बनकर तैयार है। इसी प्रकार से हमें बहुवचन में अंति है तो हम बहुवचन में भी कर लेंगे अंति, और ये बनकर तैयार है, पठती पठता पठंती। बिल्कुल सिंपल आसान तरीका। अगर एक छोटा सा बच्चा भी हो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का हो, अगर उसको भी समझा दिया जाए कि ऐसे बनता है, वो भी बना लेगा। इतना सिंपल है। आप झूठ मूठ का टेंशन लेते हो और आपको लगता है कि बहुत हार्ड है, रटना पड़ेगा। अरे रटना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा। बस आपको ये है कि समझाने वाला चाहिए, तो इसलिए मैं आपको समझाता हूं, हमेशा समझाता हूं। ठीक है, कभी रटने के लिए नहीं कहता। मध्यम पुरुष की बात करते हैं। यहाँ पे हम भरने वाले हैं, क्या भरेंगे, मध्यम पुरुष में सूत्र होता है सी था था। सेम यही हम सूत्र ऐड कर देंगे यहाँ पे। यहाँ एक वचन में सी है तो हम यहाँ लिखेंगे सी। इसी प्रकार से द्विवचन में क्या है, था है, तो हम यहाँ लिख देंगे था, और बहुवचन में सिर्फ था है तो सिर्फ था। ऐसे बहुवचन हो गया। अब करते हैं बात उत्तम पुरुष की। सूत्र क्या है, आमी आवह आम। तो एक वचन में है आमी, पठ में आमी जोड़ेंगे, पठ आमी, पठ आमी, पठामी। तो पठामी यानी कि पठ में आ की मात्रा जुड़ेगा तो आ हो जाएगा, और मी तो है ही, तो पठामी। इस प्रकार से पठ और आमी मिलकर बन गया पठामी। यहाँ द्विवचन में आवाह है तो पठ और आवाह बन जाएगा पठावाह, और यहाँ हो जाएगा पठामा। तो ये बनकर तैयार है। सिंपल तरीका है ना। हमने क्या स्टेप लगाया, दो स्टेप लगाया। पहला स्टेप कि जिस भी धातु का धातु रूप बनाना हो उसे सारे कॉलम में फिल कर लो, और सेकंड स्टेप कि जो भी सूत्र है उसको लास्ट में ऐड कर लो। इसको पढ़ेंगे इस प्रकार से, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा और पठामा। ये बनकर तैयार है। और इसका उपयोग धातु रूप का उपयोग जो है अनुवाद बनाने में किया जाता है। तो वो तो अलग टॉपिक है, हम उस पर डिटेल से वीडियो बना भी चुके हैं और आगे ही बनाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। आइए अब बात करते हैं लेट लकार यानी भविष्यत का। इसका धातु रूप कैसे बनाया जाता है,
तो इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें 3 स्टेप है। कितने स्टेप? 3 स्टेप, जिसमें से हमने एक स्टेप पहले ही ऑलरेडी कर लिया है, यानी जिस भी धातु का धातु रूप बनाना हो उसे सारे कॉलम में फिल कर लो। तो हमने फिल कर लिया है, यानी पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या है कि जो सूत्र होता है उसे लास्ट में ऐड करते हैं। तो आइए सूत्र को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में पट है। प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र क्या कहता है? स्यति। हाँ, एक बात और बता ही दूं आपको कि जो लिट लकार का सूत्र होता है वो सेम लट लकार के सूत्र जैसा ही होता है, सिर्फ और सिर्फ इसके पहले जो है स्या जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ती है, यहाँ हम ऐड करते हैं स्या, तो बन जाएगा स्यति। और देखिए सेम इसी का सूत्र बन गया ना। तो अगर आपको लट लकार का सूत्र याद है तो आपको लिट लकार का भी सूत्र याद हो जाएगा इजी तरीके से। ठीक है, बस सेम ही होता है, बस उसके पहले हम स्या ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिट लकार का सूत्र भी याद हो जाएगा। और आइए देख लेते हैं इसको धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो सूत्र क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन में स्याति है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे स्याति। इस प्रकार से बन गया पठ और स्याति। यहाँ पे द्विवचन में है स्यातः, तो हम द्विवचन में ऐड कर लेंगे स्यातः, बन गया इस प्रकार से, है ना आसान। यहाँ पे बहुवचन में स्यंती है, तो हम बहुवचन में स्यंती ऐड कर लेंगे और ये भी बन जाएगा। तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, सूत्र जो है हमने फिल कर लिया। इसी प्रकार से हम सारे कॉलम में सूत्र फटाफट फिल कर लेते हैं। तो यहाँ 86 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 86। इसके बाद क्या है? स्यथः, तो हम यहाँ लिखेंगे स्यथः। और इसके बाद है स्यथ, तो हम यहाँ लिखेंगे स्यथ। इस प्रकार से सबसे पहले हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो सूत्र को ऐड करना होता है। यहाँ पे उत्तम पुरुष में है श्यामी, तो हम यहाँ लिखेंगे श्यामी। और इसी प्रकार से इसका द्विवचन क्या है? श्यावः है, तो हम लिखेंगे श्यावः। और यहाँ पे हो जाएगा श्यामः। तो इस प्रकार से हमने सेकंड स्टेप भी फॉलो कर लिया। पहला स्टेप जिसमें धातु का धातु रूप बनाना हो उसे कॉलम में फिल कर लो। सेकंड स्टेप जो सूत्र है उसको लास्ट में ऐड कर लो। अब कहेंगे कि इसमें अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स्ट्रा स्टेप क्या है? तो इसका तीसरा स्टेप जो है वो इसी में आता है, सिर्फ और किसी में नहीं आता, इसी में आता है। तो इसका तीसरा स्टेप है कि सब में ई की मात्रा ऐड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो पठ है वो बन जाएगा पठी। क्या बनेगा? पठी। पठ से पठी बनाना पड़ेगा और ये सभी में करेंगे ऐसे, सभी में, मतलब कि इसमें ई की मात्रा भी लगाया जाता है। पाठ को कर देंगे ई की मात्रा लगाकर पठी, तो पठी और स्यति तो सूत्र है ही, तो पठी स्यति। तो सभी में हम ऐसे करेंगे कि पाठ को करेंगे पठी। ठीक है, अगर लिख होता तो लिखी करते। इस प्रकार से हम ई की मात्रा ऐड करते हैं। ये तीसरा स्टेप होता है और सिर्फ लिट लकार में होता है और किसी में नहीं होता है। तो हमने अब इसको पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है बनाकर। आइए पढ़ते हैं। तो पठ और स्यति, पठ स्यति और ई की मात्रा जोड़ेंगे पठिस्यति। तो पठिस्यति, पठिस्यतः, पठिस्यन्ति, पठिस्यसि, पठिस्यतः, पठिस्यत, पठिस्यामि, पठिस्यावः और पठिस्यामः। इस प्रकार से हमने 2 लकार में धातु बनाना सीख लिया है, रट लकार का और लिट लकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हम लंग लकार यानी भूतकाल और लोट लकार यानी आदेशवाचक का कैसे धातु रूप बनाया जाता है। तो यहां पर मैंने सूत्र लिख लिया है, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। त, ताम, न, अह, तम, त, अम, आओ और अम। और लोट लकार का सूत्र होता है तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी, आओ और आम। अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ कुछ सूत्र जो है दोनों में सेम होता है। जैसे यहाँ आओ है, यहाँ भी है, आम है, यहाँ भी है, तम, ताम, तम, ताम, ताम, तम, ताव, आओ, ताम, तम, आओ। यानी ये बीच वाला जो द्विवचन है वो तो बिल्कुल सेम है ना। यहाँ पे 2 मिलता है और यहाँ पे बिल्कुल अलग है। लेकिन अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर इसका भी बनाएंगे तो सेम होगा, इसका बनाएंगे तो सेम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का धातु रूप बनाने का तरीका ही अलग है, जिससे ये दोनों एक दूसरे से अलग लगते हैं। आइए बनाकर देखते हैं। तो सेम इसमें भी वही कंडीशन हम फॉलो करने वाले हैं। तो इसमें बता दूं, इसमें 3 स्टेप लगेगा, यानी लंग लकार में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो कि मैंने ऑलरेडी पूरा कर दिया है, यानी जिस भी धातु का धातु रूप बनाना चाहते हैं उसे कॉलम में फिल कर लीजिए, भर लीजिए। तो हमने फिल कर लिया है, पहला स्टेप तो कंप्लीट है।
ये आपको सीखना है और हर बार यही करना है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो सूत्र है उसको लास्ट में ऐड कर दो। तो आइए सूत्र को लास्ट में ऐड करते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन सूत्र क्या है? ता है। तो हम प्रथम पुरुष एक वचन में ऐड करते हैं ता। इस प्रकार से बन गया पठत। यहाँ पे ताम है तो हम लास्ट में ऐड करते हैं ताम, इस प्रकार से। ठीक है। और यहाँ पे है न तो हम लास्ट में ऐड कर लेते हैं न, ऐसे बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मध्यम पुरुष क्या कहता है? आह। आह मतलब कि आ की जो मात्रा है उसका उपयोग नहीं होता है, तो सिर्फ विसर्ग जो है हम लास्ट में ऐसे लगा देंगे। यहाँ तम है तो हम यहाँ तम ऐड कर लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे है ता तो हम लास्ट में ऐड कर लेंगे ता। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी ता होता है और यहाँ भी ता होता है। इसमें हलंत होता है, इसमें हलंत नहीं होता है। तो यहाँ हलंत नहीं देंगे और यहाँ हलंत देंगे। हलंत मतलब कि जो नीचे लाइनिंग होता है उसे हलंत करेंगे। यहाँ पे उत्तम पुरुष की बात करते हैं, सूत्र है अम। तो आ का इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो सिर्फ मा लगाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मा लगा देंगे, आ का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ आव है तो आ की मात्रा और वह, इस प्रकार से। और यहाँ आम है तो आ की मात्रा और म, इस प्रकार से। तो ये बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने सेकंड स्टेप फॉलो कर लिया है, जो कि सूत्र है उसको हमने ऐड कर लिया। इसमें भी एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, यानी तीसरा स्टेप होता है। आइए देखते हैं तीसरा स्टेप क्या होता है। तो अगर मैं कहूं कि लंग लकार मतलब भूतकाल होता है, भूतकाल मतलब भूत आएगा, हा 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 हु हा, भूत आएगा। तो इसमें भूत तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें भूत जो है यहां दिखेगा। भूतकाल यानी कि भूत तो आना ही चाहिए। तो इसमें एक बहुत ही खतरनाक भूत आता है। कहने का मतलब है कि सबके पहले आ जाता है। क्या आता है? आ। यानी कि जब भी हम लंग लकार भूतकाल में धातु रूप बनाएंगे तो सबसे पहले एक भूत आएगा। भूत कौन है? आ है। तो सबके पहले आ ले आना है। सबके पहले जब भी हम लंग लकार में बनाएंगे तो उसके पहले हम आ जो है लिखेंगे। जैसे कि लिट लकार में हम बनाए थे तो ई की मात्रा आया था, उसी प्रकार से लंग लकार भूतकाल में बनाएंगे तो सबके पहले आ की मात्रा आएगा। तो सबके पहले हम आ लगा लेंगे इस प्रकार से। आ, यहां भी आ और यहां भी आ, सबके पहले हम आ लगा लेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे, तब मजा आएगा। तो ये बनकर अब कंप्लीट रूप से तैयार हो गया है। तो इसमें 3 स्टेप है। कौन कौन से? पहला, जो भी धातु का रूप बनाना है बना लिख लीजिए, कॉलम में फिल कर लीजिए। सेकंड स्टेप, सूत्र जो है उसको ऐड कर दीजिए। और थर्ड स्टेप कि सबके पहले एक भूत लगा दीजिए, यानी कि सबके पहले आ लगा दीजिए। अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे आ पठत, आ पठताम, आ पठन, आ पठा, आ पठतम, आ पठत, आ पठम, आ पठाओ और आ पठाम। अब ये कंप्लीट रूप से बनकर तैयार है। इस प्रकार से आप बात करते हैं लोट लकार का धातु रूप कैसे बनाते हैं। तो इसमें बिल्कुल साधारण सा है, जैसे लट लकार का बनाए थे। इसमें सिर्फ 2 स्टेप होता है। कौन कौन से है? पहला स्टेप है कि जिस भी धातु का धातु रूप बनाना चाहते हैं उसे सारे कॉलम में फिल कर लीजिए। और सेकंड स्टेप होता है कि लास्ट में जो सूत्र है उसको ऐड कर लीजिए। तो आइए सिंपल तरीके से करते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र क्या है? तू। तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे तू, ये बनकर तैयार है। यहाँ ताम है तो यहाँ हम ऐड कर लेंगे ताम और ये भी बनकर तैयार है। यहाँ पे अंतु है तो यहाँ भी हम ऐड कर लेंगे अंतु और ये भी बनकर तैयार है। पठतु, पठताम, पठंतु। इसमें और एक्स्ट्रा स्टेप नहीं होता है। यहाँ ही है। तो मैं आपको बता दूं कि ही एक ऐसा सूत्र है 5 लकार में जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। मतलब यही एकमात्र ऐसा सूत्र है जिसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे पठ है तो पठ ही रहने दीजिए, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है? द्विवचन में तम है तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं तम, इस प्रकार से। और यहाँ पे ता है तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं ता। आगे बढ़ते हैं, उत्तम पुरुष की ओर देखते हैं। आनी, तो यहाँ पठ में आनी जोड़ेंगे, बनेगा पठानी। यहाँ आव है तो पठाव और यहाँ पे आम है तो पठाम बन जाएगा। और इस प्रकार से हमने दोनों लकार में धातु रूप बना लिया। और मैंने कहा था ना आपको कि दोनों का धातु रूप जो बनता है तो अलग अलग होता है। यहाँ देखिए आपठम, यहाँ बना पठानी। यहाँ आप पठाओ, यहाँ सिर्फ पठाओ, तो दोनों अलग हो गया ना। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत,
पठानी, पठाओ और पठाओ। और इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार का एक ऐसा सूत्र होता है जिसका इस्तेमाल होता ही नहीं है, और इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी सूत्र नहीं लगाया। तो ये है लोट लकार और लंग लकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हमारा लास्ट जो है लकार विधि लिंग लकार, इसको कैसे बनाते हैं। तो पहले इसका सूत्र पढ़ते हैं, एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव और एम। इसमें भी सिर्फ दो ही स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो मैंने ऑलरेडी पूरा कर दिया है, जो भी धातु का धातु रूप बनाना है उसे कॉलम में फिल कर लीजिए, और सेकंड स्टेप कहता है कि सूत्र को लास्ट में ऐड कर दीजिए। आइए सूत्र को लास्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में है एत, तो ए की जो मात्रा है वो चला जाता है ऊपर, बाकी जो त बचता है उसको लास्ट में ऐड कर देंगे। इस प्रकार से पठ और एत बन गया पठेत। इस प्रकार से एताम है, ए की मात्रा ऊपर गया, बाकी ताम यहाँ पे ऐड हो जाता है पठेताम। और यहाँ पे एयु है, ए की मात्रा ऊपर गया, बाकी यू ऐड कर देंगे, बनेगा पठेयु। इस प्रकार से बनकर तैयार है। मध्यम पुरुष की बात करते हैं, यहाँ पे ए है, ए की मात्रा ऊपर गया, सिर्फ विसर्ग लगा देंगे। यहाँ पे एतम है, ए की मात्रा ऊपर गया, बाकी तम हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे बहुवचन में एत है, तो ए की मात्रा ऊपर जाएगा और सिर्फ ता यहाँ पे लग जाएगा। उत्तर पुरुष की बात करते हैं, एयम, एव और एम। एयम यानी कि ए की मात्रा ऊपर जाएगा, बाकी या और म जो है वहां पे हम ऐड कर देंगे एम। एव है यानी कि ए की मात्रा ऊपर और वाह यहाँ ऐड हो जाएगा, और एम है तो ऊपर जाएगा ए की मात्रा और यहाँ मैं ऐड कर देंगे, बनकर तैयार है। कितना सिंपल है ना। तो बस दो ही स्टेप में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लिए। आइए एक बार पढ़ लेते हैं, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव और पठेम। इस प्रकार से विधि लिंग लकार में हमने बनाना सीख लिया। तो हमने कंप्लीट पांचों लकार का धातु रूप बनाना सीख लिया है, और इसलिए अगर आप सही तरीके से सीखे होंगे तो मैंने आपको दो होमवर्क दिए हैं। पहला लिख मतलब होता है लिखना, इसको पांचों लकारों में आपको बनाना है, और दूसरा है वद मतलब बोलना, इसी को भी पांचों लकार में बनाना है। अगर आप सही तरीके से सीखे होंगे तो आप इन दोनों का धातु रूप जरूर अच्छे तरीके से बनाएंगे और सही सही बनाएंगे। तो ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।